दोस्तों लाइफ में कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, मैंने अभी फिलहाल में एक ऐसी महिला को देखा है, उनके जो हस्बैंड है काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ के रख दिया। और काफी सारा एक किस्सा बहुत ज्यादा चर्चित में है, आपको पता होगा कि जो एक एसडीएम बनी हुई है, पहले बेचारे उसके जो हस्बैंड थे झाड़ू लगाया करते थे, उसने अपनी पत्नी को इतना पढ़ा दिया कि जो पत्नी एसडीएम बनी है ना, उसने अपने पति को छोड़ दिया। साला ये काहे दुख खत्म नहीं होता रहे, इसके पीछे बहुत बड़ी बात छुपी है। आखिर वो बात ही है ना सर, हम आपको रियलिटी बता दें जो बात है। अगर पति है, अगर वो चाहता है कि मैं कमाऊं तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश में रखूं, लेकिन जो पत्नी है ना, अगर वो पति से ज्यादा कमाने लगी ना, वो पता नहीं कितने पतियों को मानने लगते अपना पति, और छोड़ करके दूसरे पति के पास चली जाती है, फिर उसको छोड़ेगी किसी और के पास चली जाएगी। क्योंकि जो औरत है ना, उसके अंदर इतना घमंड है ना कि अगर मैं इतना कमा रही हूं ना, तो मैं क्यों ना इसको छोड़ दूं और कहीं चली जाऊं, ये उसके अंदर चलता है। और आजकल लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर चीज बातें होती हैं, लेकिन इस दुनिया संसार में अगर ऐसी और बेटियां होती फिर क्या होगा बताइए। एक बेटी के चक्कर में कितने सारे परिवार लोग बर्बाद हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। वैसे में तो लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते हैं तो लोग ऐसे कारनामे कर देते कि इससे आगे आने वाले लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है। आप बताइए सर, मुझे बताइए, ये जो बेचारा काम करने वाला शख्स इतना ढेर सारा मेहनत कर रहा था, मेहनत कर करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, आज पत्नी एसडीएम बनी, फोन पर बहसबाजी होने लगी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। ये वाला जो वीडियो था उस बंदे ने क्या किया, इंटरनेट पर डाल दिया, बता दे कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे बोल रही है मुझसे और धमकी दे रही, मैं तुझे छोड़ चुकी हूं, तलाक दे चुकी हूं, मैं तुझसे दूर रहना चाहती हूं, अब तुम एसडीएम बन चुकी हूं। आप एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में आप कितने भी बड़े पायदान पर क्यों ना चले जाओ, रहना जमीन पर पड़ेगा, नौकरी भी एक दिन जाएगी, बुढ़ापा भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसलिए कैसे घमंड करना रे, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लाइफ है, जितना है वो सभी की है, मरना सभी को एक दिन है। आया इस दुनिया में जो बंदा खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं है, अपनी बल्कि बदनामी करवा के जाता है इंसान। क्या लगता है कि आगे ऐसा नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है बताइए जरा। सारी चीजें पॉसिबल हैं। लोगों को लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा, लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, कई सारी चीजें हैं ऐसी, मैंने देखा अपनी लाइफ में। लोग सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल है, तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि अपनी पत्नी को कि चलो मैं आगे बढ़ा दूं, मेरी पत्नी है बेचारी, लाइफ बन जाएगी, बच्चे होंगे, सारी चीजें। लेकिन बात क्या होती है ना कि जब ये जो पत्नी होती है ना आजकल की, इनके अंदर थोड़ा पैसे क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, चारों तरफ चक्कर चलने लगते हैं, ये होता है वो होता है। काफी सारी न्यूज आती है, बोलते सर मेरी पत्नी को उसके साथ चक्कर चल रहा, वहां पर बात करती रहती है, वो उसके साथ भाग गई है। कभी कभी कई सारे लोग आपके घर आएंगे, पहले भाई भाई बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आपकी भाभी को फुल कर ले जाएंगे। काफी सारी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, हमेशा आती हैं। थोड़ा नॉलेज क्या हो जाता है, ऐसा कांड कर देते हैं ना, मैं क्या है बताऊं यार आपको। आजकल की डेट में हमेशा कहते हैं कि चलो इनको पढ़ाया जाए, काफी सारे गरीब परिवार होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब एक ऐसा परिवार था सर कि पहले उन्होंने लव मैरिज किया, लव मैरिज करने के बाद दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद उस पत्नी ने पता नहीं क्या हुआ, एक फैक्ट्री में काम करने लगी, हो गया किसी के साथ उसका चक्कर चलने लगा। जिस लड़के के साथ चक्कर चला उसने बताओ अपने हस्बैंड को पटवा के उसको भगवा दिया बिल्कुल परमानेंटली घर। अब ऐसा 3 साल से मौज काट रही है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस केस, थाना, दुनियादारी करो, ये करो वो करो। अब कह रहे हैं भाई साहब समाज में इज्जत के सवाल, ये चली जाएगी वो चली जाएगी। अब काफी सारी चीजें हो रही हैं, और मार्केट में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे धंधा हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इसमें ना आजकल की डेट में दोनों लोगों को सक्सेस होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। पत्नी सक्सेस हो जाएगी तो पति की कोई वैल्यू नहीं है, पति सक्सेस हो गया तो पत्नी की कोई वैल्यू नहीं, ये सारा चलता आया है ये मामला, और ये अभी भी चलता जा रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि
ऐसे जो संबंध है, अगर एक पतिव्रता नारी या फिर पत्नी पर कोई मतलब ऐसे जुर्म जो कई सारे किए जाते हैं आजकल, पति पर भी होने लगे हैं, पतियों पर भी होने लगे हैं। तो मैं चीज़ है ना कि अगर लाइफ में अगर कुछ करना है ना, आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लाखों रुपए छाप रहे हैं। अभी मैंने देखा है एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन की पत्नी थी और उसका पति उससे मतलब में लगता था। वो लेडीज मंदिर के सामने माला बेचा करती थी। हमारे उससे फिलहाल मुलाकात हुई, नमस्कार दुआसलाम सब कुछ हुआ। मैंने कहा कितने कमा लेते आप दिन का? कैसे? मेरे हस्बैंड तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं, लेकिन मैं सर यहाँ से 3-4 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। मैंने कहा माला बेच करके पैसे कमाती हैं? कि हाँ सर। आंखों में आंसू। और उसका जो हस्बैंड कमाता था उसने बोल दिया कि उनके कहीं और कुछ चलता है। मैं समझ गया उस चीज़ को। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप मेहनत कीजिए मैम, और लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। कभी पत्नी बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो जाती है, पति को छोड़ देती है, कभी पति सक्सेस हो जाता है, पत्नी को छोड़ देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ऊपर वाला सब देगा आपको, मत परेशान होइए। यानी जो दुनिया है ना, दुनिया में कुछ भी कहीं भी शांति नहीं है मेरे भाई, कहीं भी शांति नहीं है। आप कितना भी सोच लो ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं। आप फंसे इस दुनिया में तो फंस चुके हो, सीधी बात है। आपके लिए दुनिया में क्या है? एकदम भोगने के अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। और ये रियलिटी है। आजकल लोग चाहते हैं कि चलो हमारी एक अच्छी लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, हर चीज हो। जब तक आप सोचते पढ़ते मेहनत करते हैं, तब तक दोनों में एक ऐसी अनबन हो जाती है कि कोई किसी को छोड़ देता, कोई किसी को। ये चीज होती है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल की जो सोसाइटी और जो साइकोलॉजी है लोगों की कुछ इस तरीके से चल रही है ना कि यहां पर किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। आप चाहे आप ऑनलाइन की दुनिया में हो, चाहे ऑफलाइन की दुनिया में हो, कहीं भी हो, टीचर हो, मास्टर हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेटेड हो या अशिक्षित हो, कुछ भी हो, आपकी वैल्यू तभी है जब तक आप 4 लोगों के बीच में नहीं बैठ पाएंगे। तभी तक है आपकी वैल्यू जब तक आप 4 बीचों के बीच में बैठ रहे हैं। ठीक है? वैल्यू कब तक नहीं, जब ना आपको समाज पूछेगा, ना आपकी इज्जत है, ना कोई आपको बुलाएगा, तो आपकी वहां वैल्यू नहीं होती है। इसलिए लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करने के साथ साथ कुछ और भी आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही चीज है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आएंगी उसको फेसेस करना पड़ेगा। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आपको धोखा या कहीं कुछ भी देता है तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की सोचिएगा। सीधी बात है। कब तक यार आप लोग दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाओगे? सीधी बात है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, वो अपना कमाएंगे, वो अपना खाएंगे। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद।